हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका वेलकम है कॉन्सेप्ट विथ हेजे में, अंदाज जुदा चैनल पे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो एमए कॉन्सेप्ट, जो माँ कॉन्सेप्ट है, मेरे द्वारा जो ड्रॉ किया गया है उसी पे आज अपना लोग को क्वेश्चन लेने वाले हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले हैं जो जनरली रेलवे हो, एसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। सॉल्यूशन देखना आपको, आज के बाद आप नंबर के साथ फील करने लगोगे, नंबर कैसे कैसे ड्रॉ होता है, नंबर कैसे कैसे मतलब फॉर्म होते हैं। तो उस सब चीज़ को आज आपने लोग देखने वाले हैं। तो देर ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे प्रत्येक शिफ्ट में इधर रिसेंटली पूछ रहा है कि आपसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके लिए है 53 58 गुना 51। आपके पास ऑप्शन है 27 3 2 58। बी नंबर ऑप्शन है 27 32 68। सी नंबर ऑप्शन है आपके पास 27 33 48 33 58। ये डी नंबर ऑप्शन। अब इसको आप फाइंड करो, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पे जनरली वो और भी नंबर दे सकता है, और भी मतलब प्राइम नंबर का यूज कर सकता है, और ऐसा रेलवे खूब करता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको 37 दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे डीएस लगाते हो? बनाने का बहुत से तरीके हैं, बनाने के बहुत से तरीके हैं। आप यहाँ पे डीएस लगा सकते हो, आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड से जा सकते हो। आप मेरा वाला यदि यूनिटरी मेथड नहीं पढ़े हो ना, बेसिक से दिया हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप विजिट करो, वहाँ है आपकी लेवल ऑटोमेटिक। धीरे धीरे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ आना चाहिए। तो आओ देखते हैं, क्या आप इसको डायरेक्ट गुना करते हो? यदि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तब तो आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हो। डायरेक्ट तो मल्टीपल अपना लोग को करना नहीं है, क्या करना है आओ देखते हैं। तो पहली बात है कि यहाँ 3 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, 17 3 51 होता है। क्या इसमें है 8 5 13 3 16 5 21? यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 3 9 का मल्टीपल है। आप एक बात समझ लो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को यदि आपको पढ़ना है तो ये 9 का जो मल्टीपल आप चेक करोगे, निश्चित तौर पे ऐसा कोई सवाल नहीं है, मैं मैक्सिमम सवाल में बोलता हूँ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में जो है 9 का मल्टीपल होना है। तो क्या इसको डायरेक्ट कोई रूल है, कर सकते हैं? तो यस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो मैं तो भाई यूनिटरी मेथड से जाऊँगा, 10 डिजिट मेथड से इसको मैं पूरा कर पाऊँगा। कैसे? और देखते हैं। पहली बात तो आप 9 का मल्टीपल चेक करोगे तो देखो 9 का मल्टीपल 2 या 3 ऑप्शन में मिलना ही है। 9 5 फिर 13 13 5 18। यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। यहाँ देखो 9 5 11 19, एक हुआ डीएस इसका 9 6 4 10 8 18। यहाँ भी 9, यहाँ पे डीएस कितना हो रहा है? तो 9 तो फिर 9 ही हो जाना है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 11 5 16 4 11 5 16 4 20 4 24, मतलब 6 हो रहा है डीएस। देखो आपको यहाँ 3 का डीएस मिल गया, 3 का डीएस ये है, ये है, ये है, ये है। तो क्या इसको हम इस तरह से बना सकते हैं? नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं बना सकते हैं। डीएस तो यहाँ हमको लगेगा ही नहीं, क्योंकि डीएस से एक ऑप्शन 2 ऑप्शन कट गया। नहीं ये होगा आंसर, नहीं ये होगा, होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। क्या? अब देखो इसका आंसर क्या कहता है। क्या आप इसको यूनिटरी मेथड से बना पाते हो? तो यस, गुना आपको आना चाहिए। कैसे? आओ देखते हैं। मैं कहूँ ये 8 हुआ, यूनिट डिजिट 8 होगा, फिर इसको बीच में कटना नहीं चाहिए। ये 5 40 45 ये हो गया, मतलब 58 होगा। 58 देखो 2 जगह है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो मुझे पता है कि इसका डीएस 9 नहीं आ रहा है ना, तो ये होगा मेरा आंसर। आप बोलोगे कि सर ये कैसे कर दिए गुना? तो आपको जनरली गुना आना चाहिए, गुना आपको इस लेवल पे आना चाहिए कि मैं आपको बता दूं। एक नंबर ले लेता हूं 37 × 23। इसको गुना आप करो, कितने तरीके से कर सकते हो? मैं तो 4 से 5 तरीक़ा से गुना कर सकता हूँ। कैसे? आओ देखते हैं। पहली बात, इसका मतलब क्या है? माँ कॉन्सेप्ट कहती है कि 37 को 23 टाइम्स जोड़ा गया है, या 23 को 37 टाइम्स जोड़ा गया है। ठीक, अब देखो मैंने 37 को जो हूँ 20 टाइम्स जोड़ लिए तो कितना हो गया? 740। और फिर 37 दिया 111, 740 और 111 851। एक रूल ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि आप 23 को 37 टाइम्स जोड़ा गया, आप 23 को 40 टाइम्स जोड़ दो तो 23 चौके 92, 920। और फिर इसमें से आपको तो 40 टाइम्स जोड़ दियो, आपको तो 3 टाइम्स कम जोड़ना है, तो इसमें से 3 घटा दो। 23 दिया 69, घटा दो आप। यदि आप इसमें से 69 घटाओगे 920 में से, तो फिर भी 851 आना है। एक बार इससे, एक बार इससे।
एक रूल और क्या कहता है कि आप डायरेक्ट भी इसका गुना कर सकते हो। कैसे? और देखें, ये देखो 7 तिया 21, फिर इससे इस पे चल जाना है, फिर इसको इससे गुना कर देना है। देखो तरीका होता है, जनरली हमको इस टाइप से इस तरह से गुना करते हैं कि भाई पहले इसका करना है, फिर इसका, फिर इसका। तो इस टाइप से मेरे को एग्जाम में नहीं ना मिलता है, मेरे को एग्जाम में तो इस टाइप से मिलता है। जब मेरे को एग्जाम में इस टाइप से मिलता है तो हमको इस टाइप से सीखना है। तो देखो क्या है कि 3 7 21 2, फिर देखो इसको इससे 9 और फिर इसको 14, 14 9 14 9 23, 2 यहाँ हासिल बचा था तो 25, फिर इसको लास्ट से 3 दूना 6 2 8। तो ये गुना करने का तरीका होता है, फास्ट गुना करने का तरीका होता है। गुना सब करते हैं, फास्ट गुना करने का तरीका होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आपको सोचना है कि देखो आप यदि आप अप्रॉक्सीमेट पे जाओगे तो यहाँ देखो 27 सभी में है, 27 सभी में है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट पे नहीं जाएंगे। और एग्जामिनर कभी भी आपको इस टाइप का यदि देता है तो वो आपसे मल्टीप्लाई चेक करता है कि आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका आता है या नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप यदि डीएस के साथ जाओगे तो देखो यहाँ भी डीएस आ रहा है, यहाँ भी डीएस आ रहा है, तब तो फिर आपका सवाल गलत हो गया ना भाई, तब तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और नहीं तो आप तुक्का लगाओगे तो 50-50 में जाओगे, ठीक ना, 50-50 में जाओगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम खास करके रेलवे पूछता है, रेलवे में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और ले लूँ मैं, ये रिसेंटली CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखना आप, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं ना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड में नहीं बना पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है 128 352 238 368, ठीक ना। ऑप्शन के बिना मुझे तो सवाल अधूरा लगता है। आप ऑप्शन को, आपके साथ मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। 3/4, 5/13, 7/13, 9/13। ये क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा गया है। CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या आप इसको 10 सेकेंड में कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। कैसे? आओ देखें। पहली बात, मेरा गणित कहता है कि सबसे सिंपल में जाऊं तो मुझे यहाँ 3 का मल्टीपल 2 जगह दिख रहा है, तो ऊपर में यहाँ 3 का योग कर लेंगे तो होना चाहिए। देखो 3 का योग करते हैं, 8 3 11 16 21 2 23 ना 5 आ रहा है, 5 13 16 22 30, यहाँ तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 नीचे में तो है ही नहीं ना। 5 13 16 6 22 8 30, यहाँ तो 3 आ रहा है लेकिन नीचे में तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में 3 लग रहा है। तो मेरा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, बचा 5 और 13, 7 और 11, 7 और 13। तो भैया यहाँ ऊपर में 5 भी नहीं आ सकता, तो 1 7 और 13, मैं तो यहाँ डायरेक्ट टिक करके चला जाता। आप चेक करने के लिए समझ सकते हो कैसे, आओ देखते हैं। देखो एक रूल है 7 13 और 11 कि कोई भी नंबर दिया रहे ना आपको, तो आप 3 नंबर के बीच का डिफरेंस याद कर लो, और इस डिफरेंस में यदि 7 13 11 का मल्टीपल जाता है तो टोटल नंबर में जितना दिया गया नंबर है उस नंबर में 7 13 11 का मल्टीपल जाएगा। देखो कैसे, 128 और 352 में कितना का डिफरेंस है? 28 4 32 20, मतलब 24 224 का डिफरेंस है इस दोनों में। और इसमें देखो एक 38 30 68 और इसमें 130 का डिफरेंस है। तो देखो भाई, ये तो मुझे 7 का मल्टीपल दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? MA कॉन्सेप्ट कहती है। देखो भाई MA कॉन्सेप्ट की खूबसूरती देखो, 7 को डायरेक्ट 100 के पार ले गए, 105। इसमें तो देखो ना 210 में भी मल्टीपल जाएगा भाई, 210 में मल्टीपल जाएगा तो इसमें 2 टाइम्स 7 जोड़ा गया, नंबर ऑफ 7 2 टाइम्स ऐड किया गया है दिस नंबर। तो देखो इस नंबर में 7 का मल्टीपल जा रहा है, इस नंबर में 13 का मल्टीपल जा रहा है, तो ये नंबर मेरा आंसर हो जाएगा एक्यूरेट में। कहते हैं सर एक पॉसिबिलिटी और है। देखो कभी भी ज्ञान जो है ना अधूरा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर पढ़ना पड़ेगा। बोलोगे साथ क्यों हम एक्यूरेट बोल सकते हैं कि 7/13 हो सकता है? क्यों, 7 तो कट भी सकता है, यस कट सकता है, लेकिन यहाँ नीचे में देख लो 7 का मल्टीपल है 105, 105 7 का मल्टीपल है, इसमें कितना 25 ऐड किया गया है, तो नहीं ना है भैया। अब 13 का मल्टीपल चेक कर पा रहे हो ना, 13 दही के 130, इस टाइप से तो कर ही लेना ये, क्योंकि ये नंबर आपको दिख रहा है। क्या 13 का मल्टीपल MA कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जाओगे? कैसे देखते हैं,
MA कंसेप्ट क्या कहता है, 100 के पार ले जाओ, 104 में जा रहा है तो देखो 2 टाइम्स 13 जोड़ दिया गया है कि नहीं जोड़ दिया गया है, तो जोड़ दिया गया है। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक ना। तो ठीक है, और क्वेश्चन देखने वाले हैं डिजिबिलिटी पे, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, इस पर अभी फोकस नहीं करने को अपने लोग को, अभी इस पर फोकस करने को, ठीक ना। सॉल्यूशन देखना, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। कोई सा नंबर है जिसको कोई नंबर है जिसको इससे भाग देने पे 55 भागफल आता है और शेषफल 25 आता है। तो आपके माइंड में एक पिक्चर हमेशा बनना चाहिए इस टाइप के सवाल में। कौन सा पिक्चर, कि भाई एक एक्स नंबर है और ये 4150 है और यहाँ पे कितना 55 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ये पिक्चर आपके माइंड में आना चाहिए कि 4125 है, उसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 55 और यहाँ पे 25 आ रहा है। ये पिक्चर आना चाहिए। यदि आप ये एग्जाम में लिखने का नहीं है हमको, अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है, तो एक इक्वेशन बनता है कि भाई 55x × 25 बराबर 4125। तो मुझे x का नंबर निकालना है, वो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई यहाँ भी 3 तरीका है। हमेशा देखो, आप हमेशा एक तरीका 2 तरीका के साथ जाते हो तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर करते हो क्वेश्चन में। आज का लेवल अलग हो गया है भाई, एक बार पढ़ना है और लेवल पे जाके पढ़ना है। इंडिया लेवल पे बेस्ट सॉल्यूशन। देखो पहली बात, यहाँ आप DS लगाओ, 5 4 9 1, 1 में से 7 मतलब 5 4 9 1 10, 1 में से 7 गया, कितना हुआ, 1 में से 7 जाएगा भाई -6, उसको 9 में से घटा देंगे तो 3 बटे 1 DS 3, मतलब इसका DS 3 आना है, इसका DS 3 आना है। ऑप्शन एक ऑप्शन मात्र आंसर। आप बहुत खुशनसीब हो जो यहाँ एक ऑप्शन मिला है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर 2 ऑप्शन देगा, मैं एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ, मैं आपको 12 दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, मैं आपको 12 दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ भी DS 3 है तो एक दूसरा तोप लगाएंगे। क्या देखो तरीका देखो ना आप भाई। अब एक बात बताओ, क्या ये 4125 में इस 25 को हम माइनस कर देंगे तो क्या 4125 आना, लास्ट डिजिट 5 आना है कि नहीं आना है। तो बताओ यहाँ 5 है तो क्या इस 5 में हम नंबर ऑफ इवन संख्या बोले तो सम संख्या से गुना करेंगे तब तो 0 आ जाना है। यहाँ तो हमेशा ओड नंबर से गुना करना पड़ेगा, ओड नंबर से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ हमेशा गुना में होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा 7 होगा, इसी तरह 9 ओड नंबर होते चलेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या यहाँ पे ओड नंबर होगा, लास्ट डिजिट देखो ओड नंबर, मात्र ये दोनों ऑप्शन तो मेरा कट गया कि नहीं कट गया, क्योंकि यहाँ तो 0 आ रहा है ना, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अब या तो 65 होगा, यहाँ तो ये होगा। तो आप यहाँ पे इस टाइप से भी बना सकते हो, और या तो आप सॉल्यूशन करो तो सॉल्यूशन भी कर सकते हो। कैसे सॉल्यूशन, भाई 4125 में 55 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 75 आ जाना है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे आपको क्या इस टाइप के पिक्चर बना कि नहीं आपके फिगर आपके माइंड में, कि कोई एक संख्या को 38 से, एक नंबर है जिसको 38 से डिवाइड करने पे भागफल आपको 24 तथा शेषफल 13 आना चाहिए। तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाना चाहिए कि कोई सा नंबर है, उसको मैंने 38 से डिवाइड किया हूँ, भागफल 24 आया है तो नीचे में 13 आया है। तो इसको कैसे देखेंगे कि 38 इंटू 24 प्लस 13, वही मेरा नंबर ना होगा भाई। इस टाइप का पिक्चर आपके माइंड में बना कि नहीं बना। 38 से विभाजित कर रहे हैं ना, 38 भागा कितना है x 24 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपको 13। इस टाइप का पिक्चर बना कि नहीं बना। क्या आप यहाँ देख सकते हो, इस इक्वेशन को देखो आप, इक्वेशन आपको आना चाहिए 38 इंटू 24 प्लस 13 बराबर x। मुझे यही x फाइंड करना है। क्या आप इसको डायरेक्ट कर पाओ, हम ये छोटा कैलकुलेशन इस टाइप का गुना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अभी पिछले सवाल में मैं आपको बताया, मैं फिर यहाँ रिकॉल करा देता हूँ। इसको देखो, इसका तरीका क्या है, आप यहाँ DS लगा लो, DS से भी आपका काम बन जाना है। देखो कैसे 6 3 4 3 7, DS 7 आना है, DS 7 आना है। देखो कैसे 8 3 11 1 6 एकम 6 6 4 10 8 3 11 2 4 2 6 2 12 3 4 3 7, DS 7 आना है, DS 7 आना है। देखो 7 है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें DS 7 है। देखो आप फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे DS एक कॉन्सेप्ट क्यों लेके तो जाना ही नहीं है। तो क्या यहाँ DS 7 है तो क्या मैं छोड़ दूँ इस सवाल को। अभी आप देखो तो
घूमता कैसे कैसे, आप यूनिट डिजिट देखो, क्योंकि DS 7 है। मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, 9 2 9 कितना हो गया DS, सॉरी यहाँ 3 दे देता हूँ, तब तो यहाँ भी DS 3 आ गया, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो देखो अभी यहाँ क्या करना है, पहली बात तो इस टाइप का गुना तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। मैं आपको गुना करने का 4-5 तरीका बताया हूँ। MA क्या कहता है कि ये 38 को जो है 24 टाइम्स जोड़ दिया गया है प्लस 13 कर दिया गया है, या एक तरीका और है 24 को 38 टाइम्स जोड़ दिया गया है और 13 ऐड कर दिया गया है। ठीक, अब देखते हो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम डायरेक्ट दोनों तरीक़ा से गुना कर सकते हैं। डायरेक्ट भी गुना करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, डायरेक्ट देखो कैसे गुना करेंगे, 8 24 16 24 16 30 0 6 6 3 9 900 8 चौक 32 ना भाई, 8 कैसे हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 4 तिया 12 और 16 12 16 28 3 31 28 3 31 हाथ में 3, फिर यहाँ कहाँ से, हाँ 6 3 9 912, इसमें 13 जोड़ दिए तो मेरा आंसर हो जाएगा 925। क्या इस तरह से गुना करेंगे, करेंगे। इस तरह से कर सकते हो कि 24 को 38 टाइम्स लिखा है, हम 24 को 40 टाइम्स जोड़ देंगे। इस टाइप के देखना आपको बहुत जगह फ़ायदा करता है। मैं बहुत जल्दी 1 क्वेश्चन 5 टाइप सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे इसका यूज़ देखना आप आई टच मेथड से बना पाओगे अपने ब्रेन ठोको चला के। कैसे और देखते हैं, 24 को 40 टाइम्स जोड़ो आप, 960 में से 48 घटा दो तो 912 आना है। 960 में से 48 घटाओ 948, सॉरी 960 में से 48 घटाओ 12 आना है। आप इस टाइप से भी जा सकते हो कि भाई 38 को 20 टाइम्स गुना करो फिर 4 टाइम्स गुना कर दो, तो इस टाइप से तो मुझे लेंदी पड़ जाना है या नहीं, तो मैं इस टाइप से चल जाऊंगा। ठीक, अब आओ आगे देखें, क्या इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। देखो कैसे, 8 चौक 32 मतलब 2 प्लस 3 यूनिट डिजिट 5 आना है, मतलब ये हो गया ये हो गया। यूनिट डिजिट लगाओ, यूनिट डिजिट लगाओ, DS लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड तो यहाँ नहीं लगाएगा, माँ कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि 4-5 कॉन्सेप्ट जो है ना पूरी मैथ की रीड है। 5 कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ है तो आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत बूस्ट है। मैथ में आप एग्ज़ाम में फील करोगे नंबर के साथ, ठीक ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखने का तरीका होता है, आप बहुत तरीके से देख सकते हो। देखो आप एक तरीका और भी देख सकते हो कि देखो ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में 13 जोड़ दिया गया है तो ये प्रोडक्ट मिला है, एक्स मिला है हमको, मिला है या नहीं मिला है। तो आप देखो ये क्या आप इस तरह से इसको इस तरह से कर पाते हो, 38 × 24 + 13 है, तब ये हमको कोई नंबर मिला है। तो क्या इस प्रोडक्ट में 13 जोड़ के ही ना नंबर मिला है। तो आप देखो इसमें से 13 घटा दो, 13 घटाने के बाद 13 घटा दोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। तो ये प्रोडक्ट में से आप 3 निकालो या 3 डालो तो 3 की माँ इस प्रोडक्ट में बनी रहेगी। और अब बताओ क्या इस 13 घटाने के बाद 8 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 8 नंबर ऑफ 8 इस प्रोडक्ट से आप खींच लो या नंबर ऑफ 8 इस प्रोडक्ट में आप पुट कर दो तो भी इसमें 8 का। तो सिंपल तौर पे बोलूँ तो क्या आप 19 का 8 का 3 का 13 घटा के मल्टीपल चेक कर सकते हो। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया फटाफट सॉल्यूशन में। जैसे कि देखो यहाँ पे 13 घटाने के बाद कितना आ रहा है 912। 912 तो आप क्या आप 14 मतलब 19 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है 19 का मल्टीपल, क्योंकि 19 का मल्टीपल क्या कहता है, 19 का मल्टीपल कहता है कि आप किसी संख्या को 1 से 14 मतलब एक संख्या को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 19 का मल्टीपल होना ही होना है। जैसे कि 8 14 8 कितना होता है 112 होता है, 14 8 112, तो 112 डायरेक्ट 912 आ रहा है, एक इधर चल जाता है 8 में तो 912 आ गया। 8 का मल्टीपल चेक करो आप, इसमें 8 का मल्टीपल चेक करो कैसे होता है 124 मतलब 80 और 24 104, मतलब एक संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो संख्या मेरा 8 का मल्टीपल हो जाना है। तो देखो कैसे 8 का मल्टीपल 9 चौक कितना होता है 9 चौक 36, 936 में भाग जा रहा है, 936 में भाग जा रहा है। 36 12 में कितना जोड़े जो 36 होगा, 12 में 24 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ 8 3 टाइम्स निकाल लिया गया है भाई, डायरेक्ट आप देख रहे हो ना। तो कैसा लगा आज का ये कॉन्सेप्ट आपको, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा इस पर, क्योंकि इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पूरी मैथ का क्वेश्चन मैं आज ही करा दूँ लेकिन एक वीडियो में कर नहीं पाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन CISI के, प्रॉफिट लॉस के, इस सब के क्वेश्चन देखने हैं। आई टच मेथड से आप कर पाओगे, ठीक ना। ठीक, तो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो उन पे पास आप इस वीडियो को शेयर कर दो। आपका मतलब गुरु दक्षिणा यही है मेरे लिए मोटिवेट यही है। तो कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करना।